हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम क्लास 11th का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आए हैं और चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। तो दोस्तों, प्लांट किंगडम के इस वीडियो में हम एल्गी का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, यानी जनरल कैरेक्टर एल्गी का क्या होता है। और इस चैप्टर से जो नीट में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन लाइनों पर हम बकायदा फोकस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हम समझेंगे कि एल्गी क्या होता है और एल्गी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो एल्गी है, एल्गी इससे बोलते हैं शैवाल। एल्गी को हम बोलते हैं शैवाल। अगर एल्गी की स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग एल्गोलॉजी कहते हैं या फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्गी शब्द किसने दिया था। तो टर्म एल्गी क्रिएटेड बाय कैरोलस लिनियस। तो जो एल्गी शब्द देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था कैरोलस लिनियस, राइट। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहते हैं? तो मॉरिस को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? तो मॉरिस हैं। अब देखते हैं मॉडर्न फादर ऑफ एल्गोलॉजी हार्वे हैं। कौन है? हार्वे। यानी मॉडर्न फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? तो हार्वे हैं। इसके बाद से देखते हैं कि इंडियन फादर कौन है। तो हम देखेंगे इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है? तो वो हैं MOP आयंगर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर कवर किया कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं। तो एल्गी की स्टडी को कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी है। टर्म एल्गी क्रिएटेड बाय कैरोलस लिनियस। एल्गी शब्द को किसने दिया था? तो एल्गी शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम कैरोलस लिनियस था। फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे बोलते हैं? मॉरिस को बोलते हैं। फिर कह रहे हैं कि मॉडर्न फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहते हैं? यानी आधुनिक
शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? हार्वे हैं। और इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी यानी भारत के, ठीक है, जो भारतीय वैज्ञानिक है एल्गोलॉजी का, उनका क्या नाम है? MOP आयंगर। तो दोस्तों यहाँ पर हम एल्गी का जनरल कैरेक्टर कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू NCERT कवर करेंगे। जो बातें NCERT में लिखी गई हैं उन्हीं बातों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि नीट में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCERT पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कि एल्गी का जनरल कैरेक्टर क्या होता है। जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। एल्गी का सामान्य लक्षण क्या है? जनरल कैरेक्टर क्या है? राइट। तो जो एल्गी होती हैं वह क्लोरोफिल बियरिंग होती हैं। क्लोरोफिल बियरिंग होती हैं, सिंपल होती हैं, थाइलॉइड होती हैं, ऑटोट्रोफिक होती हैं और लार्जली एक्वाटिक होती है। लार्जली एक्वाटिक होती है। और एक्वाटिक में दो तरह के हो सकते हैं, एक फ्रेश वाटर एल्गी, दूसरा मैराइन वाटर एल्गी। तो एक्वाटिक में दो तरह के एक्वाटिक होता है, एक फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन वाटर। तो एल्गी जो है कि फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मैराइन वाटर में भी मिलती है। इसके साथ हम देखते हैं कि एल्गी और कहाँ पर मिलती है। तो एल्गी जो है कि यूबिक्वाइटस होती है। नोट हमको बात याद रखना है कि एल्गी जो होती है, ठीक है, यूबिक्वाइटस होती है। यूबिक्वाइटस होती है। यूबिक्वाइटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। यूबिक्वाइटस का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। जो एल्गी होती है हर जगह पाए जाने वाली होती है, यानी सर्वव्यापी होती है। तो कहाँ मिल सकती हैं? तो पहली बात हमको याद रखना है एक्वाटिक होती है। यह बात हमको याद रखना है कि एक्वाटिक होती है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि जो एल्गी होती है वह कैसी होती है? एक्वाटिक होती है, ठीक है। एक्वाटिक में कैसा? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर, दूसरा हो गया मैराइन वाटर। जो एल्गी होती है वह फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और समुद्र के खरे पानी में भी पाई जाती है। तो हम बोलते हैं कि एक्वाटिक में फ्रेश वाटर हो गया और मैराइन वाटर हो गया। इसके साथ देखते हैं कि एल्गी जो होती है नमीदार पत्थरों पर भी पाई जाती हैं। यानी कहाँ पाई जाती हैं? मोइस्ट स्टोन पर भी पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कहाँ पाई जाती हैं? सॉइल में पाई जाती हैं। यानी इसके साथ हम देखते हैं कि जमीन पर भी पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती हैं। और देखते हैं कि एल्गी जो है, ठीक है, एल्गी, सॉरी क्या लिख दिया, एल्गी, ठीक है, और फंजाई के बीच में आता है लाइकेन, ठीक है। आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। तो जो एल्गी होती है ना वह लाइकेन के साथ भी जुड़ी होती हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एनिमल्स पर भी पाई जाती हैं। एनिमल पर भी पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया स्लॉथ बियर। इसे भूलना नहीं है क्योंकि जो एल्गी होती है स्लॉथ बियर पर भी पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर एल्गी का पॉइंट कवर किया, ठीक है। एल्गी का हमने पॉइंट कवर किया क्या? कि जो एल्गी होती है, ठीक है,
मतलब ये इसका वास स्थान हैबिटेट है कि एल्गी जो होती है एक्वाटिक होती है, जल में भी पाई जाती हैं। और जल में किस तरह का जल? फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, नमीदार पत्थरों भी पाई जाती हैं, मिट्टी में भी पाई जाती हैं। साथ ही में हम देखते हैं कि एल्गी जो है, एल्गी और फंजाई के बीच में लाइकेन जुड़ा होता है, यानी एल्गी जो है लाइकेन से भी जुड़ जाती है। और फिर देखते हैं कि एल्गी जो है एनिमल पर पाई जाती है, जंतु पर भी पाई जाती है। किस जंतु के ऊपर उगती है? उस जंतु का नाम स्लॉथ बियर, स्लॉथ भालू होता है जिसके ऊपर एल्गी उग जाती है। तो इस तरह से हमने एल्गी का हैबिटेट कवर किया। अब देखते हैं कि एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एल्गी के अंदर प्रजनन कैसे होता है। एल्गी के अंदर प्रजनन कैसे होता है? तो जो एल्गी होती है इसके अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। राइट, एल्गी होती है इसके अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। कौन कौन से रिप्रोडक्शन होता है? तो पहला होता है वेजिटेटिव होता है। दूसरा होता है एसेक्सुअल होता है। तीसरा होता है सेक्सुअल। राइट, तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। राइट, तो यहाँ देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि एल्गी के अंदर कायिक प्रजनन कैसे होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं कायिक या वर्धी बोलते हैं, कायिक जनन। ठीक है, तो एल्गी के अंदर कायिक जनन कैसे होता है? तो एल्गी के अंदर कायिक जनन कैसे होता है? बाई फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। जो एल्गी होती है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। और बाद में जो फ्रैगमेंट बनता है, बाद में जो होता है फ्रैगमेंट होता है, ईच फ्रैगमेंट है ना, बाद में जो फ्रैगमेंट बनता है, तो ईच फ्रैगमेंट बाद में थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि प्रत्येक फ्रैगमेंट जो होता है कि थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव तो देख लिया, अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसे बोलते हैं अलैंगिक, क्या लिखा जा रहा है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन किस तरह से होता है? तो अलैंगिक जनन जो होता है स्पोर के द्वारा होता है, बाई स्पोर। स्पोर को क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। तो जो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह स्पोर के द्वारा होता है, यानी बीजाणु के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक प्रजनन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी विखंडन द्वारा होता है। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन। ठीक है, इसको हम विखंडन बोलते हैं। तो विखंडन द्वारा होता है, बाद में प्रत्येक खंड, फ्रेगमेंट मतलब खंड, बाद में जो प्रत्येक खंड होता है थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह रहे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर में जो स्पोर होता है, मेनली स्पोर क्या होता है? ठीक है, तो जो मुख्य स्पोर होता है, सामान्यतः जो स्पोर होता है, जनरली जू स्पोर होता है। जनरली क्या होता है? जू स्पोर होता है। अब जू स्पोर की कहानी क्या है? तो जो जू स्पोर होता है भैया, जो जू स्पोर होता है वह कैसा होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, जू स्पोर कैसा होता है? जू स्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है। और मोटाइल का मतलब क्या है? मोटाइल का मतलब होता है गति करने वाला, चलायमान होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, मोटाइल होता है। जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है। ठीक है, तो जू स्पोर के बारे में सीख लेते हैं कि जू स्पोर कैसा होता है। तो जू स्पोर जो होता है कि मोटाइल होता है और कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिलेटेड होता है, इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। बाद में क्या होता है कि जब जू स्पोर जर्मिनेट होता है, ठीक है, जब जू स्पोर जर्मिनेट होता है
हैं। जब जू स्पोर का जर्मिनेशन होता है, ऑन जर्मिनेशन, जब जू स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो इस क्या देता है, एक नए पौधे को जन्म देता है। तो गिव ए न्यू प्लांट, गिव ए न्यू प्लांट। जब जू स्पोर जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो एक नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। जो एल्गी होती है, एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। यानी एल्गी के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट के द्वारा होता है, बाई गैमेट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट के द्वारा होता है। अब यह गैमेट, ठीक है, अब यह गैमेट कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो गैमेट के द्वारा होता है, और दो गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, जब दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। तो गैमेट की खास बात यह है कि अगर यह एक जैसे होते हैं, ठीक है, अगर यह एक जैसे होते हैं तो होमोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी आइसोगैमेट्स बोलते हैं, यानी आइसोगैमस कहेंगे। अगर एक जैसे नहीं होता है तो एन आइसोगैमस कहेंगे, ठीक है। तो गैमेट के द्वारा होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बाई फ्यूजन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं कि बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो युग्मकों के संकलन के द्वारा होता है। अब जो गैमेट्स होते हैं इनका क्या खास बात होती है, जो गैमेट्स होते हैं यह फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो गैमेट होते हैं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, जो गैमेट होते हैं, ये गैमेट कैसे होते हैं, तो जो गैमेट होते हैं, गैमेट यह कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और साथ ही में आइसोगैमस होते हैं। साथ ही में कैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। जो गैमेट्स होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं और साइज में एक समान होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, यूलोथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स। और दूसरी बात क्या है गैमेट्स में, कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और साथ ही में क्या खास बात होती है कि तब भी साइज में सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन साइज में कैसे होते हैं, तो साइज में सिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा। तो हम देखते हैं कि जो गैमेट होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स देखे हैं। फिर देखते हैं कि जो गैमेट होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं जबकि साइज में सिमिलर होते हैं, यानी स्पाइरोगायरा होते हैं। तो जब साइज में सिमिलर होते हैं यानी दो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो जब दो गैमेट एक ही साइज के होते हैं, उनको देखने के बाद हम कहेंगे कि इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, तो ऐसे गैमेट्स को बोलते हैं आइसोगैमस, ठीक है। तो ऐसे गैमेट को क्या बोलते हैं, ऐसे गैमेट को कहते हैं आइसोगैमस। तो एक शब्द है आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब होता है जब दो गैमेट एक ही जैसे दिखते हैं। तो आइसो का मतलब होता है आइसो का मतलब होता है टू एंड इक्वल, दो और बराबर। आइसोगैमस का मतलब होता है दो और बराबर। इसके बाद हम देखते हैं जो गैमस शब्द होता है,
जो गैमस शब्द होता है इसका मतलब होता है गैमेट। ठीक है, जो गैमस शब्द होता है इसका मतलब होता है गैमेट। आइसो का मतलब होता है टू एंड इक्वल, और गैमस का मतलब होता है गैमेट। जब दो गैमेट एक ही जैसे दिखाई देते हैं उनको हम आइसोगैमस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लैजिलेटेड में जो सिमिलर, दोनों गैमेट साइज में सिमिलर होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड में भी साइज में सिमिलर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके अंदर आइसोगैमस की प्रोसेस पाई जाती है। एक शब्द है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस का मतलब क्या होता है? एन आइसोगैमस मतलब होता है फ्यूजन ऑफ, एन आइसोगैमस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू dissimilar type of गैमेट्स। ठीक है, जब दो विभिन्न आकार के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमस। तो एन आइसोगैमस का मतलब हो गया कि डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स का फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है यूडोराइना। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है यूडोराइना। इसका एग्जाम्पल यूडोराइना होता है। एक और शब्द होता है ऊगैमस। एक और शब्द होता है ऊगैमस। अब ऊगैमस का मतलब क्या होता है? तो हम यहां देखते हैं ऊगैमस, राइट। ऊगैमस का मतलब क्या होता है? देखिए, ऊगैमस का मतलब होता है, यह हमने ले लिया फीमेल गैमेट, ऐसे बना देता हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक, तो यह कैसा गैमेट है? तो जो मेल वाला है वो हमारा कुछ अलग कलर का है और जो फीमेल वाला है हमारा कुछ अलग कलर का है। या ऐसे कह सकते हैं जो फीमेल है वह डार्क है, जो मेल है वह लाइट है। तो यह कैसा होता है? यह होता है मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट होता है। और यह कैसा गैमेट है? फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट होता है वह कैसा होता है? मेल गैमेट याद रखना है कि यह कैसा होता है, यह मोटाइल होता है। मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मेल गैमेट कैसा होता है? तो मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है कि नॉन मोटाइल होती है, यानी यह गति करने वाली नहीं होती है। तो जो मेल गैमेट होता है गति करते करते फीमेल गैमेट के पास आएगा, आकर उसको फ्यूज करेगा, राइट। जो मेल गैमेट होता है वह गति करते करते आएगा और फीमेल गैमेट को साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा, यानी फ्यूज कर देगा। तो फ्यूजन ऑफ स्मॉल मेल गैमेट विथ लार्ज फीमेल गैमेट इज नोन एज ऊगैमस। फ्यूजन ऑफ स्मॉल मेल गैमेट विथ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स इज नोन एज ऊगैमस। तो बाद में क्या होता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आता है, आने के बाद इसको फ्यूज कर देता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऊगैमस। ठीक है, तो यह वाला मेल है, इसको हमने यम से लिख दिया। यह वाला फीमेल है, इसको हम यफ से लिख दिया। ठीक है, तो मेल गैमेट, यह वाला फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ स्मॉल मेल गैमेट विथ लार्ज फीमेल गैमेट इज नोन एज ऊगैमस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेल और फीमेल है, इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में फ्यूजन हो गया। तो चलो मैं यहाँ पर फ्यूजन लिख देता हूँ। इसके साथ हम देखते हैं कुछ बातें और समझ लेते हैं। जो एल्गी होती है, ठीक है, जो एल्गी होती है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती है। और पृथ्वी पर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनका आधा हिस्सा
का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करता है। और एल्गी जो होती है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, एल्गी जो होती हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं, ऑक्सीजन का उत्पाद करती है। क्यों करती हैं? क्योंकि समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या है? एल्गी हैं, राइट। समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या है? एल्गी हैं। और एल्गी ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कौन करती हैं? एल्गी करती हैं। और इस तरह से हम फिर देखते हैं कि एल्गी जो होती है इनको हम भोजन के रूप में करते हैं, रूप में लेते हैं, यानी एल्गी इज यूज एज फूड, यानी फूड के तौर पर इनका हम यूज करते हैं। हम फिर देखते हैं कि एल्गी जो है कि भोजन के रूप में यूज की जाती है, तो यूज एज फूड, एल्गी जो होती है भोजन के रूप में यूज की जाती है। तो हम देखेंगे कि 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी, राइट। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज एज फूड। हम देख रहे हैं कि समुद्री जो शैवाल होते हैं उनमें 70 जो समुद्री शैवाल होते हैं वे कैसे होते हैं? फूड के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो कुछ उसमें से हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे लैमिनेरिया हो गया, ठीक है, पोरफायरा हो गया, सरगासम हो गया। तो हम देखते हैं पोरफायरा हो गया। दूसरा देखते हैं लैमिनेरिया हो गया, लैमिनेरिया हो गया। और फिर देखते हैं कि सरगासम हो गया। फिर देखते हैं क्या हो गया? सरगासम हो गया, सरगासम हो गया। तो पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया और सरगासम हो गया। ये ऐसे एल्गी हैं जिसका उपयोग हम लोग भोजन के तौर पर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो हाइड्रोक्लाइड्स को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लाइड्स को उत्पन्न करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि मैराइन, ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस large amount of क्या उत्पन्न करती है? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है? तो जो हाइड्रोक्लाइड्स होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। जो हाइड्रोक्लाइड्स होता है वह होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, राइट। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एल्गी होती हैं, ठीक ना, एल्गी क्या है? मैराइन, ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लाइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्लाइड्स उत्पन्न करती है। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होता है? तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। तो भैया रेड एल्गी कौन होता है? ठीक है, रेड एल्गी कौन होता है, ब्राउन एल्गी कौन होता है? तो आखिर ये भी कुछ होते होंगे, ठीक है। तो रेड एल्गी कौन होता है, ब्राउन एल्गी कौन होता है? तो हम देखते हैं रेड एल्गी में कि सबसे पहले देखते हैं ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो जो एल्जीन होता है, एल्जीन, यह होती है ब्राउन एल्गी। एल्जीन क्या होती है? एल्जीन होती है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, राइट। और कैराजीन होता है वह होता है रेड एल्गी। दूसरा होता है, हमने एल्जीन देखा, और दूसरा हम देख लेते हैं कैराजीन होता है, यह होता है रेड एल्गी। यह किस तरह की एल्गी होती है? यह होती है रेड एल्गी,
ठीक है, यह रेड एल्गी होती है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड उत्पन्न करने वाली एल्गी का नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोराइड उत्पन्न करने वाली एल्गी का नाम है एल्जीन, और दूसरे एल्गी का नाम है कैराजीन। एल्जीन जो होता है ब्राउन एल्गी होती है, और कैराजीन जो होती है रेड एल्गी होती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ एल्गी ऐसे होती हैं जो प्रोटीन रिच सब्सटेंस को उत्पन्न करती हैं, राइट, प्रोटीन रिच सब्सटेंस को उत्पन्न करती है। इसके साथ हम देखते हैं कुछ एल्गी और होती हैं जिनसे कुछ अन्य तरह के और सामग्री उत्पन्न होते हैं। तो एक पदार्थ है जिसका नाम है एगार एगार, ठीक है, एक पदार्थ है जिसका नाम है एगार एगार। अब यह क्या होता है, ठीक है, एक पदार्थ है जिसका नाम होता है एगार एगार, यह क्या होता है, ठीक। तो एल्गी जो है उसका नाम होता है एगार एगार, इसका नाम होता है एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एगार एगार। तो हम देखते हैं एगार एगार क्या होता है, यह जो होता है कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो यह ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त की जाती है, ठीक है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त की जाती है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो किससे प्राप्त की जाती है, तो ऑब्टेन्ड, चल क्यों नहीं रहा है, चलो इसी से लिख देता हूँ, ऑब्टेन्ड बाय जिलेडियम ऑब्टेन्ड बाय जिलेडियम, ठीक है, जिलेडियम द्वारा प्राप्त की जाती है। और देखते हैं ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम के द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाला पदार्थ है उसका नाम क्या है, एगार एगार। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया के द्वारा एगार एगार प्राप्त की जाती है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, यूज इसका देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, टू ग्रो माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं। और किस में करते हैं, तो इसके द्वारा तैयार किया जाता है आइसक्रीम और जेली। तो टू प्रिपरेशन, ठीक है, टू प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम और जेली को प्रिपेयर करने के इसका उपयोग की जाती है। और जो सौंदर्य में इसका उपयोग की जाती है, और मीट पैकिंग में तो लिख देते हैं फॉर मीट पैकिंग, फॉर मीट पैकिंग, और कॉस्मेटिक के तौर पर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक छोड़ दे रहा हूँ, अब दुनिया भर का क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि मीट पैकिंग हो गया, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली हो गया, टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने में इसका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और एल्गी है, ठीक है, उसका नाम होता है क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक ना। और इस एल्गी से हम देखते हैं कि जो स्पेस यात्री होते हैं, जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, इनको लेकर जाते हैं और इनसे अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिनका नाम है क्लोरेला और स्पाइरुलिना है। यह कैसे होती है, तो यूनिसेलुलर होती हैं। ये कैसे होती हैं, तो यूनिसेलुलर होती हैं। और कैसी होती हैं, तो प्रोटीन रिच होती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर होती हैं और कैसी होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। यूनिसेलुलर के साथ साथ होती हैं प्रोटीन रिच होती हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं,
तो इसका उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो यूज्ड एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, इसका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, जो स्पेस यात्री होते हैं इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर हो गया, प्रोटीन रिच हो गया, यूज एज फूड बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, चाहे इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं कि जो एल्गी होते हैं इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब एल्गी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जो एल्गी होती है इनको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। जो एल्गी होती है इनको हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। एल्गी जो होती है डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। तो पहला का नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लास में डिवाइड होती हैं, तो पहला का नाम हो जाएगा क्लोरोफाइसी, दूसरा का नाम हो जाएगा फियोफाइसी, और तीसरा का नाम हो जाएगा रोडोफाइसी। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा कि जो एल्गी होती है इनको 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला का नाम हो गया क्लोरोफाइसी, दूसरा का नाम हो गया फियोफाइसी और तीसरा का नाम हो गया रोडोफाइसी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एल्गी का जो भी इंट्रोडक्शन था, जो भी जनरल कैरेक्टर था, यूज वगैरह था, उसको पढ़ा। अब अगले वीडियो में एक वीडियो में हम कवर करेंगे। एक वीडियो में क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे, एक वीडियो में फियोफाइसी पढ़ेंगे और एक वीडियो में रोडोफाइसी पढ़ेंगे। एक वीडियो में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे इसको, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।